प्राणायाम को योग साधना का प्रमुख अंग माना गया है। महर्षि पतंजलि जी ने अपने अष्टांग नियम में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें प्राणायाम को उन्होंने चतुर्थ स्थान दिया गया है। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणों का नियमन। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम, जिसमें प्राण का मतलब होता है जीवन शक्ति और आयाम का मतलब होता है नियमन। इस प्रकार प्राणायाम का मतलब होता है जीवन शक्ति का नियमन। मन और श्वास का हमारे घनिष्ठ संबंध होता है। यदि हम प्राणायाम के द्वारा श्वास को वश में कर लेते हैं तो हमारा चित्त स्वयं वश में हो जाता है। महर्षि पतंजलि जी ने प्राणायाम की एक परिभाषा दी है जो कि कुछ इस प्रकार है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति गति विच्छेद। आसनों पर विजय पा लेने के पश्चात श्वास व प्रश्वास की गति में विच्छेद लाना ही प्राणायाम होता है। प्राणायाम 8 प्रकार के होते हैं, जो कि शीतली, शीतकारी, उज्जाई, भस्त्रिका, प्लावनी, मूर्छा और भ्रामरी। प्राणायाम 8 प्रकार के होते हैं। स्वात्माराम जी ने बताया है कि किसी भी प्राणायाम को करने से पहले हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारे शरीर में उपस्थित 72,864 नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है और नाड़ियों का शुद्धिकरण होने के पश्चात ही हम दूसरे प्राणायाम करते हैं, अन्यथा हमें लाभ होने के बजाय हानि होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और यदि हम नाड़ी शोधन का प्राणायाम का अभ्यास दिन में 4 बार सुबह, दोपहर, शाम और रात को 21-21 फेरे करते हैं तो हमारी नाड़ियाँ शुद्ध होती है। प्राणायाम करने से पहले प्राणायाम करते समय हम 3 क्रियाएं करते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक, जो कि इस प्रकार है। पूरक, एक नियंत्रित गति से श्वास को अंदर लेने की क्रिया को पूरक बोलते हैं। कुंभक, ली गई श्वास को अंदर होल्ड करके रखने की क्रिया को कुंभक बोलते हैं। और रेचक, जो अंदर ली गई श्वास है उसको नियंत्रित गति से बाहर छोड़ने की क्रिया को हम रेचक बोलते हैं। अलग अलग विद्वानों ने पूरक, कुंभक और रेचक पर अपने अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने इसका रेशियो 1:2 बताया है, किसी ने पूरक कुंभक रेचक का रेशियो 1:2 बताया है, परंतु महर्षि पतंजलि जी ने कहा है जब पूरक से कुंभक 4 गुना और रेचक दुगुना होने लग जाए तब हम त्रिबंध का उपयोग करते हैं। त्रिबंध होते हैं, अपने योग में 3 प्रकार के बंध होते हैं, मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध। मूल बंध किसे कहते हैं? जब हम गुदा मार्ग को संकुचित करते हैं तो उसे मूल बंध कहते हैं। जालंधर बंध जब हम ठुड्डी को कंटक रूप से लगाकर रखते हैं तब उसे जालंधर बंध कहते हैं। और उड्डयन बंध, पेट को अंदर खींचकर रखने की क्रिया को हम उड्डयन बंध कहते हैं। प्राणायाम केवल श्वास लेने व छोड़ने मात्र का साधन नहीं होता है। प्राणायाम के माध्यम से हम हमारे सूक्ष्म शरीर पर कार्य करते हैं। हमारे मन के अंदर कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, नाड़ियां, चक्र, कोष आदि सभी होते हैं और प्राणायाम के माध्यम से हम इन सभी के ऊपर कार्य करते हैं। प्राणायाम करने से न केवल हमें शारीरिक अपितु मानसिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक सभी प्रकार के लाभ होते हैं। अगर हम प्राणायाम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हमारे फेफड़े, लंग्स फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और उनमें मजबूती आती है। प्राणायाम करने से प्राकृतिक तरीके से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जो कि और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। यदि हम प्राणायाम करने के बाद में ओम का उच्चारण सहज व प्रसन्न चित्त होकर निष्काम भाव से करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और एक विशेष ऑरे का निर्माण होता है। प्राणायाम करते समय हमें कुछ विशेष बातें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि जहाँ हम प्राणायाम कर रहे हैं वहाँ पर शुद्ध वातावरण हो, शुद्ध वायु आती हो, पर्याप्त प्रकाश हो और बिल्कुल भी शोरगुल ना हो, जिससे कि हम अच्छे से अपना ध्यान प्राणायाम पर लगा पाए। प्राणायाम व्यक्ति को अपनी तासीर देखकर करना चाहिए। किसी की गर्म होती है, किसी की सर्द तासीर होती है। प्राणायाम करने का एक निश्चित मौसम होता है कि कौन से मौसम में कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। जैसे सर्दी में जो प्राणायाम किए जाते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम, और जो गर्मी में प्राणायाम किए जाते हैं शीतली शीतकारी प्राणायाम। इस प्रकार हर प्राणायाम करने का एक निश्चित मौसम होता है। प्राणायाम करते समय हमारी बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, फेस रिलैक्स और हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। अगर हम कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं बैठते हैं तो हम अपना पूरा ध्यान प्राणायाम पर नहीं लगा पाते, अपना ध्यान हम श्वास प्रश्वास पर नहीं लगा पाते। इसलिए हमें हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना चाहिए।
और आज का जो मेरा प्राणायाम है वो शीतली प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम संस्कृत के शीत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ठंडक, ठंडक प्रदान करना। जिन लोगों को गर्मी की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है उनके लिए शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा रहता है। शीतली प्राणायाम हमें अंदर से कूल डाउन करता है, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके हमें रिलैक्स करता है और हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस हीट रहती है उसको बाहर निकालता है। शीतली प्राणायाम अगर आयुर्वेद की बात करें तो एक दोष होता है पित्त का बढ़ना। पित्त का बढ़ना मतलब हमारे बॉडी में जो एक्सेस हीट है या अग्नि तत्व का जो बढ़ जाना होता है उसको शीतली प्राणायाम के द्वारा कंट्रोल में किया जाता है। शीतली प्राणायाम को किस प्रकार से करते हैं, देखिए उसका जो मेथड है। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाइए। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आपका बैक स्ट्रेट रहना चाहिए, नेक स्ट्रेट रहना चाहिए, फेस एकदम रिलैक्स रहना चाहिए, आइज क्लोज रहना चाहिए और दोनों हाथ घुटने पर रहते हैं। आपको आपकी जीभ को दोनों ओर से मोड़ कर लाना है, एक स्ट्रॉ की भांति आकृति बनाना रहता है और उसी आकृति से आपको मुख से ही पूरक करना रहता है। मुख से जब हम पूरक करते हैं तो आपका चेस्ट अधिक से अधिक एक्सपांड होना चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ श्वास पर रहता है, कितने सेकंड में आप श्वास ले रहे हैं, कितने सेकंड उसे होल्ड कर रहे हैं और कितने सेकंड में बाहर छोड़ रहे हैं। इस प्रकार से करेंगे शीतली प्राणायाम। पहले जीभ की आकृति बनाते हैं, दिन मुख से ही पूरक करते हैं। यथाशक्ति कुंभक करने के पश्चात हाथ की प्रणव मुद्रा बनाते हैं, राइट नोस्ट्रल को क्लोज करते हैं और धीरे से आपको रेचक करना होता है। जब पूरक से कुंभक 4 गुना और रेचक 2 गुना हो जाए तब हम बंद लगाते हैं। शीतली प्राणायाम करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को शीतली प्राणायाम नहीं करना है। सर्दी के मौसम में शीतली प्राणायाम नहीं किया जाता है। जिन लोगों को लो बीपी का प्रॉब्लम होता है उन्हें भी शीतली प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि शीतली प्राणायाम करने से हमारा बीपी और लो होता है। शीतली प्राणायाम कभी भी ग्रुप में नहीं किया जाता है, क्योंकि जब भी हम शीतली प्राणायाम को ग्रुप में करते हैं तो ये इसमें जो श्वास लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हम मुख से करते हैं। तो जितने भी वातावरण में जो बैक्टीरिया रहते हैं, वो वायरस रहते हैं, वो बिना फिल्टर हुए हमारे फेफड़े लंग्स में जाते हैं, जो कि हमारे बहुत रोग उत्पन्न करते हैं। और अगर हम इसको ग्रुप में करेंगे तो किसी दूसरे पर्सन का जो भी बैक्टीरिया वायरस रहता है वो डायरेक्ट हमारे अंदर जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, जो कि हानिकारक रहता है। शीतली प्राणायाम अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और वेट कफ वालों को नहीं करना चाहिए। शीतली प्राणायाम के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। शीतली प्राणायाम जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी की शिकायत रहती है, बॉडी में हीट रहती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और जिन लोगों को लू लगने का प्रॉब्लम रहता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम अर्ली मॉर्निंग शीतली प्राणायाम के 21 फेरे करते हैं तो हमारे पूरे दिन ठंडक का एहसास होता है, थकावट नहीं लगती है और ये हमें लू लगने की पॉसिबिलिटी भी नहीं रहती है। शीतली प्राणायाम हमारी बॉडी को अंदर से हाइड्रेट रखता है, जिससे हमें प्यास भी थोड़ी कम लगती है। शीतली प्राणायाम करने से हमारी बॉडी के अंदर गर्मी कम होती है, हमें शीतलता मिलती है, जिससे जिनके चेहरे पे पिंपल्स रहते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उनके लिए भी शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा रहता है। शीतली प्राणायाम करने से हमारी बॉडी में जो पित्त दोष होता है, जो अग्नि तत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण एसिडिटी अल्सर का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए भी शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। शीतली प्राणायाम हाई बीपी वालों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है उन्हें शीतली प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। शीतली प्राणायाम करने से हमारी बॉडी कूल डाउन होती है, इसलिए ये एंगर मैनेजमेंट, जिन्हें टेंशन रहता है, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, उनके लिए शीतली प्राणायाम बहुत फ़ायदा करता है। शीतली प्राणायाम हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, जिससे इंसोमेनिया, अनिद्रा, जिन्हें नींद नहीं आती है, उनके लिए शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा है। इसलिए
ये पूरा था शीतली प्राणायाम के बारे में।